दोस्तों एक बार फिर से सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक, बाल बाल बचे नीतीश कुमार। 3 लेयर सुरक्षा, 200 से ज्यादा कमांडो, फिर भी सुरक्षा में सेंध। आखिर कोई साजिश विगत कई महीनों से क्यों हो रही है सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक? सब कुछ आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बार बार सीएम नीतीश की सुरक्षा में कैसे चूक हो रही है? कभी उनके काफिलों में कोई बाइक वाला चला आता है, कभी कोई कार चली आती है, कभी कुर्सियां फेंकने वाली सिचुएशन आ जाती है, और आज तो हद ही हो गई। 3 लेयर की सुरक्षा, 200 कमांडो, फिर भी सुरक्षा में सेंध। आखिर कैसे? क्या कोई साजिश सीएम नीतीश के खिलाफ रच रहा है? आखिर चुनाव से पहले जहां नेताओं को सुरक्षा Z+ सुरक्षा श्रेणी बढ़ाई जा रही है, और वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक कैसे संभव? दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार फिर उनकी सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है, बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ एक अजनबी शख्स, हां जैसा देख सीएम साहब भी थोड़ा सा समंजस में पड़ गए, डर से गए। सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया कि कौन है ये, आखिर चाहता क्या है ये? 3 लेयर्स की सुरक्षा, उसके बावजूद कैसे कोई शख्स मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है? दोस्तों एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा होगी जब एक शख्स सीएम नीतीश के पास चला आया, और तो और उसके हाथ में कागज भी था। दोस्तों बेहद करीब सीएम नीतीश के पास, और घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देकर मंच से नीचे उतर रहे थे, और तभी ये तमाम तस्वीरें दिखाई दी। एक शख्स उनके पास, अजनबी सा शख्स उनके करीब कैसे चला आया? Z+ सुरक्षा, 200 ट्रेंड कमांडो, फिर भी नाकामी। ये वो दृश्य जिसने पूरे प्रशासन को हिला के रख दिया। मुख्यमंत्री जैसे ही मंच से नीचे उतर रहे थे, तभी एक शख्स हाथ में पीला कागज लेके सीधे उनकी ओर बढ़ता चला गया। दोस्तों SSG के कमांडो, जो कि DSP रैंक के अफसर, लोकल पुलिस, स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की मौजूदगी, उसके बावजूद ये शख्स कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा? आखिर चाहता क्या था? ये महज क्या एक लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? दोस्तों कुछ महीने पहले आपको ले चलते हैं। एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार, चूंकि जब वो यात्रा पे थे, उस दौरान भी सीएम नीतीश के काफिलों के साथ सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक देखी गई थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है, कोई बड़ी साजिश है? आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में लगे होते हैं 200 से ज्यादा ट्रेंड कमांडो। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है दोस्तों। पहली लेयर की अगर बात कर रहे हैं तो वो SSG और DSP रैंक के अफसर होते हैं। दूसरी लेयर स्पेशल ब्रांच, तीसरी लेयर लोकल पुलिस होती है, जो कि आप देखते होंगे आगे आगे चलती है वो लोकल पुलिस, जो कि रूट को भी क्लियर करती है। अभी हाल ही में आपने वो भी देखा था कि सीएम नीतीश के काफिलों में कोई कार चली आई थी, उसको लेकर नोटिस, कई पुलिस जो ट्रैफिक के पुलिस है उनको लेकर नोटिस बताओ नोटिस भी जारी गया था, कारण बताओ नोटिस। खैर, इतनी सुरक्षा, इतनी यानी परिंदा भी पर ना मार सके, फिर बार बार चूक हो क्यों रही? और एक के बाद एक, क्या ये इत्तेफाक है या कोई साजिश का हिस्सा है? दोस्तों इन सब के बावजूद, इतनी सुरक्षा के बावजूद, एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई है, वो भी नीतीश कुमार, और वो भी चुनाव से पहले। एक अजनबी शख्स सीएम के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके पास तक पहुंच गया, और ये तब जब मुख्यमंत्री पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। संभव ही नहीं था आ पाना, लेकिन
कैसे आया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। घटना के दौरान आरोपी व्यक्ति अपने हाथ में एक कागज, पीले कलर का वो कागज भी उसने रखा था, सीधे मुख्यमंत्री की ओर। और इस नजारे को देख मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गए, सोचने पे वो भी मजबूर हो गए, हिल गए। दोस्तों, घटना सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल है। सीएम नीतीश के पास दोस्तों अभी Z+ श्रेणी की सुरक्षा है और ऐसे में इस तरह की कड़ी सुरक्षा को भेद कर मुख्यमंत्री के पास एक अज्ञात व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है, और क्या उस व्यक्ति का पहुंच जाना उनकी सुरक्षा को लेकर क्या सवाल नहीं खड़े करता है? सवाल ये भी उठ रहा है कि Z+ श्रेणी के अलावा कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस और सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। आखिर ये शख्स मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचा, चाहता क्या था? दोस्तों, इससे पहले आपको बताएं, ये पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत, उससे पहले भी 1-2 बार देखा गया, लेकिन फरवरी 2023 औरंगाबाद में मुख्यमंत्री पर कुर्सी के टुकड़े फेंके गए। पटना नालंदा रोड काफिलों में घुस गई थी एक अजनबी कार। हालांकि बाद में ये स्पष्ट हुआ कि भाई कार कैसे आ गई। और अभी हाल ही में बाइक सवारों ने भी सीएम के काफिले में एक तरह साफ तौर पर उन बाइक सवारों ने तोड़ा था काफिला, और इसी पर कई जो ट्रैफिक पुलिस उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। कार वाले सिचुएशन में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये 3 लेयर की सुरक्षा उसके बावजूद कैसे सीएम नीतीश कुमार तक ये एक के बाद एक सुरक्षा चूक देखी जा रही है, और गंभीर सवाल वो भी चुनाव से पहले, इसकी बड़ी वजह क्या मानी जाए? और ये तस्वीर भी ऐसी थी, सीएम नीतीश भी कुछ मिनट के लिए बिल्कुल भौचक्के से रह गए, बिल्कुल हिल से गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे। खैर, बहुत जल्दी, यानी बहुत ही कम समय में सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़ा, हटाया, दूर किया, और बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन खैर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल खबर बताने और समझाने का मतलब कि आखिर बार बार किसी एक मुख्यमंत्री के सुरक्षा में चूक ये क्या दर्शा रही है, क्या बता रही है? कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार भी ये सोच ही रहे होंगे कि एक तरफ तो वो नैरेटिव सेट किया ही जा रहा है, ऑपोजिशन लगातार हमले किया ही जा रहा है चुनाव से पहले, और विधायी की भी बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार, हालांकि सीएम नीतीश कुमार की जो छवि बनी है, जो इमेज बनी है, वैसी है, अधिकतर लोगों के दिल और दिमाग में सम्मानजनक है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक समय समय की बात होती है, अपने अनुरूप की बात होती है, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जहां आम जनता ऐसे नेताओं तक पहुंच भी नहीं पाती है, उन तक पहुंचना तो दूर, पहुंचने की कल्पना तक नहीं कर पाती है। वो अगर रैलियां भी हो रही हैं तो दूर दूर तक वो बैरिकेटिंग लगा के, न जाने अगर मंच यहाँ है तो उसके 20 फीट के बाद लोग बैठे होते हैं। लेकिन ऐसे में ये सिचुएशन, ये तस्वीर कुछ अलग सी नज़र आ रही है। खैर, आखिर ये सुरक्षा चूक एक के बाद एक, बैक टू बैक, वो भी सीएम नीतीश एक ही चेहरे के साथ, क्यों? और वही चेहरा जो बिहार में स्थिर बना है जो कि 2 दशक से। खैर, आप क्या कहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? आपकी कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट तक आप बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया।